आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार चौहान पहली बार आए सागर। मीसाबादियों के संभागीय सम्मेलन सहित कई कार्यक्रम में हुए शामिल। पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने महाराष्ट्र में गठजोड़ तोड़े जाने का शिवसेना पर लगाया आरोप। कहा, शिवसेना के अड़ियल रवैये के चलते टूटा गठबंधन। IHSDP योजना अंतर्गत हितग्राहियों को विधायक एवं महापौर ने आवास किए आवंटित। 360 हितग्राहियों को लॉटरी सिस्टम से बांटे गए आवास। नगर निगम की एक और बड़ी लापरवाही आई सामने। हफसिली डिपो की जगह शहर में ही फेंका जा रहा है कचरा। विश्वविद्यालय की घाटी पर एक बाइक सवार को अज्ञात बोलेरो ने मारी टक्कर। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबरें अब विस्तार से। रविवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान सागर आए। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार यहां आए हैं, जिसको लेकर उनका जगह जगह स्वागत हुआ। वे यहां भाजपा के संभागीय सम्मेलन में शामिल होने आए थे। प्रदेश के उपाध्यक्ष मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष आदरणीय लता वानखेड़े जी से सभी विधायक खड़े हो जाएं। आपकी ओर से भी ये स्वागत हो रहा है। मंच पर जो भी आदरणीय लक्ष्मीनारायण यादव जी, सभी विधायक जो मंच पर विराजमान, आप सभी की ओर से, संवाद की ओर से माननीय नंदू भैया का एक। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह ने सागर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए शिवसेना पर आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के अड़ियलपन के कारण महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना का गठबंधन टूटा। उन्होंने यह भी कहा, जब तक बाला साहब थे तब तक महाराष्ट्र में शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन अब भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है। सागर में संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा है कि शिवसेना के अड़ियलपन के कारण महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना का गठबंधन टूटा है। उन्होंने कहा है कि समझौते के जो सूत्र थे, शिवसेना उसका उल्लंघन करने जा रही थी, इसलिए गठबंधन टूटा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर दोनों दल साथ चुनाव लड़ते तो ज्यादा सीटें दोनों दल मिलकर जीत सकते थे। इसके अलावा पत्रकारों के जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब तक बाला साहब थे तब महाराष्ट्र में शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा अब बड़े भाई की भूमिका में है। देखिए, सवाल ये नहीं है हम शायद साथ में रहते तो और ज्यादा सीटें आती, लेकिन अब अलग अलग होकर भी हमारी सीटें जोड़ेंगे तो हम ज्यादा के ज्यादा है। बात सिर्फ ये थी कि समझौते के जो सूत्र थे, सेना उसका उल्लंघन करने जा रही थी। सेना आपको 119 दे रही थी, हम तो 120 से आगे बढ़ रहे हैं ना। मतलब आपको फायदा है गठबंधन तोड़ने से। देखिए, गठबंधन टूटने से आज यदि परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो सर्वाधिक सीटें हमारी आएंगी और उससे ज्यादा सीटें उनको दे रहे थे। सेना को 288 में से 119 हमको मिल रही थी, उनको और अधिक दे रहे थे। हम 5-7 सीट तो और ज्यादा मांग रहे और हमने उनसे वो सीट मांगी जहां पर सेना अभी तक जीती नहीं थी, कभी नहीं जीती। वो 5-7 सीटें बीजेपी को दे दो ताकि संतुलन बना, लेकिन थोड़ा सा उनके नेतृत्व के अड़ियलपन के कारण वो गठबंधन टूटा। लेकिन उसमें सर्वाधिक बड़े दल के रूप में फिर भाजपा चुनकर आई है और सरकार वहां भाजपा ही बनाएगी। और हरियाणा में तो स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। महाराष्ट्र में पहले आप शिवसेना को बड़ा भाई मानते थे, अब छोटा भाई मान के काम करेंगे क्या? देखिए, जब तक बाला साहब थे तब तक वो बड़े भाई थे। अब बाला साहब नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में हम बड़े भाई। इसी टाइप का प्रयोग क्या राजस्थान में भी, पंजाब में भी हो सकता है अकाली दल के साथ? अकाली दल ने गठबंधन धर्म को निभाया, जो एक फार्मूला तय करके हम गठबंधन करते हैं, उसमें दोनों को अटल और कायम रहना पड़ता है।
प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने मोदी लहर को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री और पार्टी के नेता और मंत्री आदि इन चुनावों में सक्रिय रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पर एक इतिहास रचकर हमारे देश के करिश्माई नेता कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर ये दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है और वहां पर सरकार। उन्होंने कहा कि आने वाले नगरीय निकायों और पंचायत चुनावों में पार्टी जीतेगी। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का शहर और गांव में जनमानस पर असर है। पार्टी बेहतर काम करने वालों को टिकट देगी। पार्टी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देखो, बुंदेलखंड ये देश की वीरों की भूमि है। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आने पर मेरे मन को बहुत प्रसन्नता है। बुंदेलखंड के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि ये पार्टी के लिए रात और दिन काम करने वाले लोग हैं और नगर निकाय के चुनाव में हमारे संगठन, हमारे जनप्रतिनिधि और पार्टी के वो हजारों कार्यकर्ताओं के बल पर हम नगर निकाय के चुनाव भी जबरदस्त बहुमत से जीते। उधर इससे पहले भी सिविल लाइन में आयोजित मीसाबंदियों के सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम लोकतंत्र संरक्षण संघ के बैनर तले आयोजित किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने सिविल लाइन में लोकतंत्र संरक्षक संघ के बैनर तले आयोजित मीसाबंदियों के सागर संभाग के सम्मेलन कार्यक्रम में मीसाबंदियों के हितों के संरक्षण पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह, संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी, सांसद मेघराज जैन और लक्ष्मी नारायण यादव सहित अनेक लोग मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया था। लाखों बेकसूर जेल गए। आज मीसाबंदियों के हितों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कदम उठाया है। आगे उन्होंने कहा कि मीसाबंदियों का लोकतंत्र बचाने में अमूल्य योगदान रहा है। वे लोकतंत्र के प्रहरी हैं। सरकार उनके हितों का ध्यान रख रही है। इस देश का वो काला दिन था जहां अपने पद को बचाने के लिए हाईकोर्ट उनके खिलाफ एक जजमेंट दे चुका था कि उनकी लोकसभा की जिस सीट से वो निर्वाचित हुई थी उस चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया और अवैध घोषित किया तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। उन परिस्थितियों से बचने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक व्यक्ति ये भी कर सकता है, लाखों परिवारों के बेकसूर बेगुनाह तिल तिल करके समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में ईमानदारी से जिंदगी जीने वाले ऐसे लाखों लोगों को, बेकसूर लोगों को उठा के जेल में ठूस। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान चलाकर साफ सफाई रखने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सागर नगर निगम उनके अरमानों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। शहर की सफाई व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नगर निगम की लापरवाही का एक और कारनामा सामने आया है। हम आपको आगे की खबर दिखाएं, इससे पहले आप देखिए ये तस्वीरें। चारों तरफ लगा ये कचरे का ढेर शहर से निकलने वाला कचरा है, जो नगर निगम के कचरा वाहनों द्वारा हवसिली कचरा डिपो पर ना फेंककर संजय ड्राइव से लगी हुई नहर पर फेंका जा रहा है, जिससे एक तो यहाँ प्रदूषण फैल रहा है, दूसरा नगर निगम को रोजाना कचरा डंप करने के नाम पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये जो कचरा यहाँ पे कौन फेंक के जाता है? यहाँ निगम के कर्मचारी जो निगम में ट्रैक्टर लगे हैं वो फेंक के जाते हैं। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को इससे? समस्या ये आ रही कि कचरा इसलिए यहाँ पर इसलिए फेंका जाता है कि दोनों वार्ड के बीच में पड़ता है और पार्षद लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। यहाँ गंदगी होती है,
और वहाँ पर नहर में तो 8-10 ट्राली कचरा कचुन्ने वाले के सामने यहाँ पर कनेरा में आगे भी 10-20 ट्राली डली है आगे, जहाँ जिसको कर निगम की ट्रैक्टर वाले को समझ में आता है बोल के चले जाता है कि निगम का कचरा है, सरकारी ज़मीन में डाल के चले जाते हैं। ये जो नहर है ये कहाँ जाकर मिलती है? कचरा अगर बहेगा तो कहाँ पहुँचेगा? जो संजय डाइव तालाब का सौंदर्यीकरण है उसी में मिलती है। तो नहर का कचरा पूरा बह के तालाब में जाता है। इससे समस्या ये हो रही है कि यहाँ से निकलने वाले नागरिकों को परेशानी आ रही है, और ये तालाब नहर में भी जा रहा है तो नहर का पानी तालाब में जा रहा है तो तालाब का पानी भी गंदा हो रहा है, क्योंकि ये कचरा हफ्सली में गिरना चाहिए लेकिन यहाँ गिर रहा है। नगर निगम द्वारा शहर के कचरे को कचरा वाहनों में भरकर हफ्सली तक भेजने के लिए डीजल दिया जाता है, लेकिन ये कचरा वाहन चालक इस कचरे को सुनसान इलाकों में फेंककर डीजल का पैसा बचा लेता है और नगर निगम को चूना लगा देते हैं। इस गड़बड़ झाला में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की इससे मिलीभगत ना हो। इधर सागर टीवी न्यूज ने इस खबर को दिखाकर नगर निगम प्रशासन को नींद से जगाने का प्रयास किया है, ताकि स्वच्छ भारत स्वच्छ सागर की कल्पना पूरी हो और नगर निगम को आर्थिक नुकसान से भी बचाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट नीतेश रेकवार के साथ शिवा पुरोहित, सागर टीवी न्यूज। बुधवार को सानोदा क्षेत्र में डंपर और ट्रैक्टर की भिड़ंत का मामला सामने आया है। दुर्घटना में 2 घायल लोगों ने पुलिस पर मामला दबाने का आरोप लगाया है। 15 अक्टूबर की रात सानोदा थाना क्षेत्र के नए खेड़ा गांव के पास एक डंपर और ट्रैक्टर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई थी, जिसमें ट्रैक्टर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घायलों का कहना है कि बुधवार की रात घटी एक्सीडेंट की शिकायत सानोदा थाना क्षेत्र में दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। घटना में ट्रैक्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और डंपर चालक घटना स्थल से भाग गया था। पुलिस द्वारा न तो अब तक ड्राइवर को पकड़ा है और न ही वे अस्पताल हम लोगों के बयान लेने आए हैं। वहीं घटना के संबंध में घायल रामस्वरूप अहिरवार ने बताया कि हम लोग सोयाबीन की फसल बेचने गड़ाकोटा गए थे, जहां से रात के वक्त लौट रहे थे। तभी नईखेड़ा गांव के पास सामने से तेज गति से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और हम लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हम गड़ाकोटा से चले आ रहे थे, चल के आ रहे थे, वहाँ पर भैंस दिखाने माने वो डंपर जा था, वो डंपर में भैंस में उठा कराना, फिर वो हम लोग तरफ आए, हम चले जा रहे थे। जब वो आओ सो हम को धड़ाक देसी वो ऊपर ही गिरो पूरा डंपर पूरा। वो तो भगवान जाने हमारे कैसे फेंक गए खाई में, कहा होगा ना, उन्हें तो जान से मारे पूरी कोशिश। देखा जाए तो घटना के 4 दिन गुजरने के बाद अब तक पुलिस ने ना तो डंपर चालक को पकड़ा है और ना ही घायलों के बयान लिए गए हैं। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। गौरजामर थाना अंतर्गत चरजुआ गांव में पिता के साथ मिट्टी लेने गई युवती की चुन्नी बैलगाड़ी के चक्के में फंस गई, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। देवरी के चरगुआ गांव में पिता के साथ खेत से बैलगाड़ी पर मिट्टी लेकर लौट रही एक युवती की चुन्नी अचानक बैलगाड़ी के चक्के में फंस गई, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद उसे इलाज के लिए देवरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे सागर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय आरती पटेल अपने पिता रामचरण पटेल के साथ अपने गांव चरगुआ से खेत पर मिट्टी लेने गई हुई थी। मिट्टी लेने से लौटते वक्त ये हादसा हो गया। जो मोली संगे गंजी ले आवे मिट्टी तो गले में चुन्नी बजा दी, ये आज घट गया, जो जमीन के गले में फंस गई चुन्नी और बैल होने के दिमाग जाए देने होता है कि नीचे से वो फंस गई लेकर पटीली में चुन्नी। मैं सुबह वीडियो जर्नलिस्ट नीतेश रेकवार, सागर टीवी न्यूज। विश्वविद्यालय की घाटी पर बाइक सवार एक व्यक्ति को अज्ञात 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार को यूनिवर्सिटी की घाटी पर एक बाइक सवार को अज्ञात 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में घायल अख्तर अली ने बताया कि वह यूनिवर्सिटी में नौकरी करता है। सुबह करीब 10 बजे वह घर से यूनिवर्सिटी जा रहा था, तभी घाटी पर पीछे से आ रही अज्ञात बुलेरो ने उसे टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम घर आ रहे थे ड्यूटी करके, 10 बजे
पीछे से कोई गाड़ी बेलूरो आई, गाड़ी मार दी उसने और निकल गया। कितने समय की घटना है ये? 10 बजे। आज सुबह 10 बजे। फिलहाल युवक की हालत में सुधार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश रेकवार, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कुबेराय नमः। गुरु जी का संदेश कुबेर भगवान की जय। ओम श्री कुबेराय नमः। गुरु जी का संदेश कुबेर भगवान की जय। भगवान कुबेर जी की कृपा से हमारे परम श्रद्धेय कुबेर महाराज कलयुग में होने वाली असाध्य बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और शराब के नशे जैसी बुरी लतों को गुरुजी द्वारा जड़ी बूटियों के द्वारा बनाए हुए जल मात्र पीने से ही ठीक हो जाती हैं। घर के क्लेश दरिद्रता मिट जाती है एवं बेरोजगारों शिक्षित को नौकरी मिल जाती है एवं व्यवसाय के साधन उपलब्ध होते हैं। गुरुजी की बनाई हुई कुंडली से युवक युवतियों के रुके हुए विवाह शीघ्र हो जाते हैं। संस्कारवान वर वधु की प्राप्ति होती है। कलयुग के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए परम श्रद्धेय कुबेर महाराज 2 गुरुवार के व्रत करने का कहते हैं। गुरुजी से मोबाइल पर संपर्क करें 07566 547008। गुरुजी से बात करने का समय दिन गुरुवार, बाकी दिन रात्रि 10 बजे से। गुरुजी द्वारा स्थापित किए दंड के दर्शन करें और अपनी मनोकामना वहां रखी हुई पुस्तक पर अवश्य लिखें। स्थान त्रिशक्ति सिद्धेश्वर मंदिर, बाईसा मोहल्ला, सागर। गुरुजी से संपर्क न हो तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांद्री के सेमरा जयदीप गांव के एक युवक के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर दी। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोपालगंज थाना अंतर्गत बस स्टैंड पर अज्ञात लोगों ने बांद्री निवासी एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में गांव के ही अशोक यादव ने बताया
कि घायल 35 वर्षीय रघुराज यादव अन्य साथियों के साथ किसी काम से सागर आया था। ये लोग शाम करीब 6 बजे बस स्टैंड पर घूम रहे थे, तभी अज्ञात लोगों ने किसी बात को लेकर रघुराज के साथ मारपीट कर दी। घटना के समय रघुराज नशे में था। लोग आए थे समूह का 10 भाईचारों को पैसा लेने, तो यहाँ पर तालाब पार्किंग पे हम लोग खड़े थे। दिल्ली आए थे हम लोग एक मरीज को देखने, वो मैं PS ठाकुर के यहाँ भर्ती है मेरा मरीज। उसके बाद में हम लोग वहाँ पर गए और हम वापस यहाँ से गए तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 10 लोग इकट्ठा थे। तो क्योंकि इकट्ठा थे तो उन्होंने दे तेरा की तो उसमें अपनी लात मारी, इसलिए डंडा से और हर तरीक़े से पिटाई की। उसके बाद में ये अस्पताल ले आए पुलिस के बाद में क्या हुआ, हम लोगों ने उनको डांटा तो हम लोग गाड़ी गिरफ्त दे के पुलिस को जबरदस्ती ले गए, पुलिस वाले ऑटो में रख के ले गए। हमारा कोई पता नहीं कहाँ लेके आए, हम लोगों को कोई मालूम नहीं कि कहाँ लेके गए जी। कितना पैसे निकालो? इसमें से हम लोग 20,000 रुपया को समूह निकाला था। 20 में से हमको 20 रुपया मिले हैं जी। अभी आप लोगों ने सबने देखा है, उसमें से ये 20 रुपया मिले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीतेश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। IHSDP योजना अंतर्गत अंबेडकर वार्ड में नगर निगम द्वारा बनाए गए आवासों का आवंटन कार्यक्रम पंडित मोतीलाल स्कूल में विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर पुष्पा शिल्पी, पार्षदों एवं आयुक्त रणवीर कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें 360 हितग्राहियों को लॉटरी द्वारा आवास आवंटित किए गए। IHSDP योजना अंतर्गत अंबेडकर वार्ड में नगर निगम द्वारा बनाए गए आवासों का आवंटन कार्यक्रम पंडित मोतीलाल स्कूल में विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर पुष्पा शिल्पी, पार्षदों एवं आयुक्त रणवीर कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें 360 हितग्राहियों को लॉटरी द्वारा आवास आवंटित किए गए। राम प्रसाद ये मकान जो है पतियों कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि आज का दिन दिवाली से भी बड़ा है, क्योंकि गरीब परिवारों को रहने के लिए मकान मिल रहा है। सागर में अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। यह अच्छे दिनों की पहली श्रृंखला है। मैं पिछले 6 वर्षों से सागर में जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूं। मेरा सपना था कि हर गरीब परिवार के पास घर होना चाहिए। मेरे इस सपने को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने पूरा किया है। रविवार का मौसम पिछले 7-8 दिनों की अपेक्षा सामान्य बना रहा। आसमान में कहीं कुछ एक हल्के बादल नजर आए, मगर शहर के मौसम पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। रविवार को दिन भर शहर का मौसम सामान्य बना रहा। सुबह के वक्त आसमान साफ था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। दिन चढ़ने के साथ मौसम में हल्के से बदलाव आने लगे। ठंड में कमी आई, मगर शहर के जनजीवन पर इसका कोई खासा असर नहीं देखा गया। देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से दिन के और रात के मौसम में अंतर स्पष्ट समझ में आ रहा है। जहां रात के वक्त मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है, तो वहीं दिन के वक्त का मौसम नरम गरम रह रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। सुबह के वक्त हवा में 65% नमी मापी गई थी। शाम के वक्त 66% नमी मापी गई है। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए सामाजिक सम्मान एवं यश मिलेगा। उपयोगी वार्तालाप होगा। किसी समस्या का समाधान आपके प्रयासों से संभव है। वृष राशि वालों के लिए व्यापार अच्छा चलेगा। क्रोध एवं उत्तेजना पर संयम रखें। रचनात्मक कार्य से आपकी प्रगति होगी। स्वनिर्णय से कार्य करें। मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार के लिए दिन अनुकूल रहने की संभावना है। संपत्ति प्राप्त होने के भी योग हैं। व्यर्थ में संदेह ना करें। राज्य पक्ष से लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए लोगों से संपर्क बढ़ाकर अपनी योजनाएं पूर्ण कर सकते हैं। यश, प्रशंसा और पुरुषार्थ बढ़ेगा। परिवार के वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
सिंह राशि वालों के लिए स्थायी संपत्ति के कार्य में सफलता मिलेगी। धैर्य के कारण आपकी बड़ी से बड़ी आकांक्षा भी पूर्ण हो जाएगी। व्यापार में लाभकारी निर्णय ले पाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए समय का दुरुपयोग नहीं करें। निकटतम व्यक्तियों के व्यवहार पर ध्यान ना दें। मकान की समस्या का हल निकलेगा। तुला राशि वालों के लिए सोचे हुए सभी कार्यों में शुभ परिणाम अपेक्षित हैं। कार्य की सफलता के कारण आपके यश व संबंधों में बढ़ोतरी होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन की प्राप्ति के साथ प्रसिद्धि कारक योग भी बनेंगे। संतान के व्यवहार से कष्ट होगा। व्यापार एवं व्यवसाय अच्छा चलेगा। रुका पैसा मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए आपके कार्य की वृद्धि व्यवहारिक होने के साथ मानसिक श्रम प्रधान होना चाहिए। संतान की ओर से प्रगति कारक सूचना मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए सावधानी व सतर्कता रखकर काम करें। प्रयास आपके लिए सफलता प्रदान करेंगे। ग्रस्त जीवन का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में आनंद की प्राप्ति के योग हैं। सरकारी कार्यों से लाभ होने के योग बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए वाहन सावधानी से चलाएं। प्रयास में कमी ना करें। आर्थिक निवेश लाभदायी रहेगा। वाणी पर संयम जरूरी है। मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृतवाणी। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करें, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं है वो मानेगा नहीं। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात।
24 घंटे पूरे सप्ताह। हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।